Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आ लेक्चर नंबर 26। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। Prepare the final accounts of Sardana and Company from the following trial balance for the year ending 31st December 2006। आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं कंपनी के। आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है और कब कौन से ईयर का 31st ऑफ दिसंबर 2006। तो यानी हमारा ईयर क्या हो गया 1st ऑफ जनवरी 2006 टू 31st ऑफ दिसंबर 2006। ओके, ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास और कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट्स को रीड आउट करते हैं एक बार। स्टॉक ऑन 31st दिसंबर यानी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपके पास। आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 15% से। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ 500 फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। सन्ड्री डेटर्स में 500 हमने वो डाल दिया जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया गया था। यानी ड्राइंग्स थी ना जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है ओनर, वो ड्राइंग्स होती हैं और हमने उसको किस में डाल दिया डेटर्स में। तो गलत है, डेटर्स में से निकालना पड़ेगा। एंड एन आइटम ऑफ 400 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। और सन्ड्री डेटर्स में एक तो ये इंक्लूडेड है और एक ये आइटम इंक्लूडेड है 400 की जो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया था। यानी इंसॉल्वेंट मतलब वहाँ से रिसीव नहीं होगा। तो ये 400 क्या है बैड डेट्स हैं और ये उसमें इंक्लूडेड है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास गुड्स ऑफ वैल्यू 3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 1200। हमारे 3000 के गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर से और हमने उसको इंश्योरेंस करा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से हमें 1200 रिसीव हुए। ओके, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ 800। बिल रिसीवेबल में हमारे पास 800 का वो बिल इंक्लूडेड है जो डिसऑनर हो रखा है। ये हमने अभी किया था ना इससे पहले वाली वीडियो में। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविज़न मेंटेन करना है हमें डेटर्स पे कितना 5%। क्लियर है, रीड आउट कर लिया हमने क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्टॉक ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2006 इज 28,000 यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना है 28,000। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में 28,000 और एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ओके, कहाँ दिखा देंगे एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 28,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 15%। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 15% से। तो फर्नीचर कितना है हमारा 20,000। तो हमें इसको डेप्रिशिएट करना है यानी इसको रिड्यूस करना है 15% से। तो 20,000 का 15% कितना हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 3,000। ओके, यानी फर्नीचर कितना है 20,000, उसमें रिड्यूस हो जाएगा 3,000 तो फर्नीचर रह गया अब हमारा 17,000। और डेप्रिशिएशन हमारा लॉस है तो उसे हम सेकेंडली कहाँ शो करते हैं P&L की डेबिट साइड में। टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। ओके, डन। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ 500 फॉर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। सन्ड्री डेटर्स में 500 ऐसे अमाउंट है जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया गया था। यानी पर्सनल यूज़ के लिए मतलब वो क्या था
वो ड्राइंग्स थे और हमने उसको डेटर्स में इंक्लूड कर दिया। तो ठीक करो इसको। ठीक कैसे करोगे? एक तो डेटर्स में से लेस कर दोगे, डेटर्स में इंक्लूडेड है ना, और इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और सेकंड वन, उसे एज अ ड्राइंग्स ट्रीट करोगे। ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से लेस करते हैं, तो उसे एज अ ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस कर देंगे 500। ओके, हो गया। सेकंड है हमारे पास इंश्योरेंस, ये एन आइटम ऑफ 400 ड्यू फ्रॉम कस्टमर हु हैज़ बिकम इंस्टॉलमेंट। डेटर्स में एक ये भी अमाउंट गिवन है 500 का, जो 400 का, जो इंस्टॉलमेंट हो गया है, मतलब आपको वहाँ से रिसीव नहीं होने वाले, बट वो डेटर्स में इंक्लूडेड है। यानी वो किसकी एंट्री होगी? फर्दर बैड डेब्ट्स की। और जब हमारे पास फर्दर बैड डेब्ट्स आ जाते हैं, मतलब बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेब्ट्स गिवन है। तो हाँ, हमारे पास गिवन है 1000। तो सबसे पहले हम उसे किस में डालते हैं? P&L में। 2 बैड डेब्ट्स 1000 हो गया। सेकेंडली हम देखते हैं कि एडजस्टमेंट में कोई बैड डेब्ट्स तो नहीं गिवन। सो यहाँ पे एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स गिवन हैं 400 के, ये हमारे बैड डेब्ट्स ही हैं। गिवन तो ना इंसॉल्वेंट, मतलब वहाँ से रिसीव नहीं होना, तो वो हमारे क्या है? बैड डेब्ट्स हैं। तो क्या करेंगे? ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स 400, और एक ये 400 को हम डेटर्स में से लेस कर देंगे बैड डेब्ट्स। ओके, तो अब हमारे डेटर्स कितने रह गए? 15,200। 16,100 थे ड्राइंग्स, वो हमने गलती से इंक्लूड किया हुआ था, वो 500 लेस किया, फिर ये 400 लेस किया, तो डेटर्स कितने रह गए हमारे? 15,200। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट। गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हमारे 3,000 के, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया 1200। एक तो गुड्स चले गए 3,000 के, सबसे पहले तो परचेज में से लेस कर दो 3,000। ठीक है, परचेजेस, अब परचेजेस को करते हैं पहले। परचेजेस कितने हैं हमारे पास? परचेजेस गिवन है 1,60,000। तो मैंने आपको बताया जैसे ही परचेज या सेल मिलता है तो हम देख लेते हैं परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न तो नहीं गिवन। तो परचेज रिटर्न आ गया 1,60,000। तो हमारे पास परचेज रिटर्न गिवन है कितना? 2,000। तो यहाँ पे लिखोगे परचेजेस 1,60,000 लेस रिटर्न 2,000, और लॉस बाय फायर कितना है? 3,000 कि गुड्स चले गए, तो वो इसमें से लेस ऑन कर दोगे। ओके, क्लियर है। और सेकंड वन, अब हम देखते हैं कितना लॉस हो गया। देखो 3,000 का हमारा नुकसान हुआ था, उसमें से 1,200 की भरपाई हो गई, यानी 1,200 हमें किससे मिल गया? इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव करेंगे, तो ये 1,200 हम कहाँ शो कर देंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बिकॉज अब ये 1,200 हम किससे लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से। और बाकी का जो 1,800 है वो क्या हो गया? वो हमारा नुकसान हो गया, वो हमारा लॉस है। तो कहाँ आ जाएगा? P&L की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ओके, तो P&L की डेबिट साइड में आ जाएगा लॉस बाय फायर 1,800 और इंश्योरेंस क्लेम 1,200। अगर सपोज 3,000 का 3,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देती तो हम इंश्योरेंस क्लेम में 3,000 लिख देते और P&L में कुछ भी ना आता, क्योंकि लॉस कुछ हुआ ही नहीं। बट इस केस में ऐसा नहीं है, हमें पूरा नहीं मिला तो हमारा लॉस हो गया बाकी का। ठीक है, नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ 800। बिल रिसीवेबल में एक डिसऑनर्ड बिल था 800, वो गिवन था। तो मैंने आपको अभी कराया था, जब ऐसा हो एक तो हम क्या करेंगे? डेटर्स में से उसको एक तो पहले हम उसे बिल रिसीवेबल में से निकाल लेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिल रिसीवेबल कितने गिवन है। बिल रिसीवेबल है 5,000। ओके, तो वो डिसऑनर हो गया है और आपने उसको नहीं कर रखा, तो ये जो 800 है वो आप बिल रिसीवेबल में से निकाल लोगे। दैट इज़ 5,000 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 4,200। और सेकेंडली क्या एंट्री हो जाएगी? सेकेंड हमारे पास क्या है? मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल डिसऑनर हो गया तो हम उससे पैसे ही नहीं लेंगे, तो हम उससे पैसे तो लेंगे, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? किस में ऐड करते हैं? डेटर्स में, बिकॉज अब हम उससे पैसे तो लेंगे, तो 800 किस में ऐड हो जाएंगे? डेटर्स में। बट हाँ,
BR में से लेस करने पड़ेंगे बिकॉज अब वो वैलिड नहीं है, वो मतलब अब वो BR नहीं है बिकॉज उस पर जो डेट मेंशन थी उस पर पैसे हमें रिसीव नहीं हुए। ओके, तो अब हमारे टोटल डेटर्स जो हैं वो कितने हो गए? 16,000। क्लियर है? एक तो मतलब ये जो डिसऑनर है, एक तो इससे हमने BR में से लेस कर दिया और एक डेटर्स में इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 5%। प्रोविज़न बनाना है 5% का डेटर्स पे, तो बनाओ। कितने हैं डेटर्स? 16,000 इन टोटलिटी। तो गलतियाँ जो हमने की थी उनको सॉर्ट आउट करके कितने बन रहे हैं? 16,000। तो 16,000 पे कितना क्रिएट करना है हमें? 16,000 पे हमने क्रिएट करना है 5%, जो कितना हो जाएगा? 800। यानी हमारा न्यू प्रोविज़न कितना हो गया? 800। सो 16,000 में से 800 कर दोगे लेस, तो हमारे पास आ जाएगा 15,200। डन। और एक सेकेंडली न्यू प्रोविज़न को कहाँ शो करोगे? फॉर ये बैड डेब्ट्स में ऐड कर दोगे। ठीक है, अब हमने देखो जब हमने सॉर्ट आउट किया, हमने पहले सारी डेटर्स की एंट्रीज कर ली, जो भी डेटर्स में हमने गलत कर रखी थी एंट्रीज, फिर प्रोविज़न फाइंड आउट किया। ठीक है, बिकॉज जो प्रोविज़न है वो तो एग्जैक्ट डेटर्स पे लगेगा ना, तो हमें जो उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, यानी कुछ इंक्लूड करना था और कुछ निकालना था, उसको ठीक करके फिर ही हम उस पर प्रोविज़न लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ थोड़ी सी रह गई थी। न्यू प्रोविज़न हो गया, फिर हम देखते थे ओल्ड प्रोविज़न तो नहीं है, ये थोड़ा सा देख लेना। प्रोविज़न है 1800। सो ओल्ड प्रोविज़न को यहाँ से लेस कर दो, या फिर जो मैंने आपको बताया ओल्ड प्रोविज़न यहाँ पे लिख दो सीधा 1800। ठीक है, हो गया क्रेडिट साइड में। ओके, क्लियर है? एडजस्टमेंट्स होगी हमारी। फिर हमने बात की थी कि जैसे ही हम एडजस्टमेंट कर लें तो हम देखेंगे कोई इम्प्लाइड इंटरेस्ट तो नहीं है। उसकी पहचान क्या है? मैंने आपको बताया कि परसेंटेज गिवन होगी। तो यहाँ हमारे पास एक आइटम गिवन है, लोन एट द रेट 6% टू अजमेर ऑन 1 जुलाई 2006। 1 जुलाई 2006 को हमने अजमेर को लोन दिया था 10,000 का। कितने परसेंट पे? 6% पे। तो पहले देखते हैं इंटरेस्ट बनता कितना है। 10,000 रुपये, 6% इंटरेस्ट, और 1 जुलाई 2006 है ना। हमारे वो कब क्लोज हो रहे हैं? हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं इसमें 31 दिसंबर। यानी कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा जुलाई से लेकर दिसंबर, जो कि हो गया 6 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 6/12। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 300। ओके, सो बेसिकली हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था? 300। अब देखो क्रेडिट साइड में कि क्या कुछ रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं, मतलब सारा का सारा इंटरेस्ट क्या है हमारा? एक्रूड है, यानी अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इसे एक तो P&L की क्रेडिट साइड में एक्रूड इंटरेस्ट 300, और सेकेंड वन एक्रूड इंटरेस्ट है, रिसीव करना है आपने फ्यूचर में, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड एक्रूड इंटरेस्ट 300 अलग से शो कर दो, या फिर अजमेर के लोन में ही ऐड कर दो कि अब 10,000 के साथ साथ 300 रुपये भी उससे लेने हैं, यानी टोटल उससे कितना लेना है? 10,300। ओके, हो गया। बस बाकी आपने कुछ नहीं करना, बाकी जो भी आइटम्स गिवन हैं हमारे पास ट्रायल बैलेंस में, उसे अब ट्रांसफ़र कर देना है किसमें? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में। फिर उसके बाद ट्रेडिंग और P&L को क्लोज कर देना है, और फिर आपने क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फिर बैलेंस शीट को मेंटेन कर लेना है। ओके, ये तो अब कर लोगे आप, हमने बहुत बार कर लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन इज़ डन। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच for your attention. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon
Have a nice day.